नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम हुए थे 2025 में, यानी कि एक हुआ था आईबी का एससी का एग्जाम, एक हुआ था आईबी का एसीआईओ का एग्जाम, एंड जो एडीक्यूटी द्वारा जो पूछा गया था एसएससी स्टेनो 2025 में जो एग्जाम कराया गया था, उन सभी के आज हम करने वाले हैं एंटोनम, जो कि हमारे रहेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। सारे के सारे एंटोनम काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अगर हम एंटोनम की बात करते हैं तो तीनों ही एग्जाम में जो पूछे गए थे एंटोनम, उनकी संख्या थी 50 के आसपास, जो कि हम कवर करेंगे। यह हमारा फर्स्ट डिवीजन रहेगा। अगर आपको इन सभी के एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करने हैं तो इनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप उनको रिवीजन कर सकते हैं। आईबीएसए के एंटोनम, आईबीएसीआईयू के एंटोनम एंड एसएससी स्टेनो के एंटोनम का जो एमसीक्यू फॉर्मेट है वो लिंक में है, वहां से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था वो हुआ था सिनोनिम का। इन तीनों एग्जाम के सिनोनिम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो वर्ड है वो है मॉडरेट। मॉडरेट बोलते हैं मध्यम या फिर संतुलित रहने वाला। तो मॉडरेट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा इनटेम्परेट। इनटेम्परेट कहते हैं असंयमी या फिर अत्यधिक होने वाला। नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ना या फिर रेंगना। तो क्रीप का एंटोनिम पूछा गया था रश, यानी कि जल्दीबाजी करना, तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट है रिमोर्स। रिमोर्स कहते हैं पछतावा करना। तो रिमोर्स का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा इम्पेनिटेंस, यानी कि पश्चातापहीनता। नेक्स्ट है वेतरन। वेतरन बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति को, एंड वेतरन का एंटोनिम रहेगा नोवाइस है, यानी कि नवागंतुक है या फिर अनाड़ी है। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस बोलते हैं बहुत सावधान रहने वाला या फिर सूक्ष्म होना। तो मेटिकुलस का एंटोनिम रहेगा सोले करेगा स्लोवेनली है, लापरवाह या फिर गंदा रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल कहते हैं अराजकता क्रिएट करना या फिर हलचल क्रिएट करना। तो टर्मोइल का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा क्वाइट, यानी कि शांति या फिर स्थिरता बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग कहते हैं अस्पष्ट या फिर धुंधला होना। वेग का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा डेफिनाइट है, यानी कि निश्चित होने वाला या फिर स्पष्ट होने वाला। नेक्स्ट वर्ड है सोलेमनिटी। सोलेमनिटी बोलते हैं गंभीरता या फिर मर्यादा में रहना। एंड सोलेमनिटी का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा लेविटी, यानी कि हल्कापन होना। नेक्स्ट वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड कहते हैं निष्पक्ष होने वाला। तो डिसइंटरेस्टेड का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा पार्शियन है, और पार्शियन बोलते हैं पक्षपाती को। नेक्स्ट है फिगरेटिव। क्या रहेगा? फिगरेटिव बोलते हैं रूपकात्मक को। क्या बोलेंगे? रूपकात्मक को फिगरेटिव बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम रहेगा लिटरल है, यानी कि शाब्दिक या फिर वास्तविक होने वाला। नेक्स्ट है स्क्रप्लस। स्क्रप्लस को बोलते हैं ईमानदार या फिर निष्ठावान रहने वाला। एंड स्क्रप्लस का एंटोनिम रहेगा इम्पेटुअस है, और इम्पेटुअस बोलते हैं जल्दबाजी करना या फिर लापरवाही के साथ काम करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्विट। एक्विट बोलते हैं बरी करना या फिर दोष मुक्त करना। तो एक्विट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा अक्यूज करना, किसी पर आरोप लगाना या फिर दोष लगाना। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ। अलाउ बोलते हैं अनुमति देना। एंड अलाउ का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा प्रोहिबिट, यानी कि निषेध करना या फिर रोकना। नेक्स्ट वर्ड है बी हीमेंट। बी हीमेंट कहते हैं प्रबल होना या फिर जोशीला होना। तो बी हीमेंट का एंटोनिम रहेगा माइल्ड, यानी कि मृदु या फिर शांत रहने वाला। नेक्स्ट है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोलते हैं विशिष्ट या फिर सटीक होने वाला। तो स्पेसिफिक का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा जनरल है, सामान्य है, साधारण है। नेक्स्ट है इंक्रीज करना। इंक्रीज कहते हैं बढ़ाना। एंड इंक्रीज का एंटोनिम रहेगा रिड्यूस करना, घटाना या फिर कम करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कहते हैं स्पष्ट या फिर प्रत्यक्ष होने वाला। तो एक्सप्लिसिट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा इम्प्लिसिट, यानी कि अप्रत्यक्ष या फिर निहित होना। नेक्स्ट वर्ड है हेल्क्योन। हेल्क्योन बोलते हैं शांत या फिर सुखद रहने वाला। तो हेल्क्योन का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा ट्यूमल्टस है। ट्यूमल्टस बोलते हैं अराजकता या फिर अशांत रहने वाला। नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक बोलते हैं यानी कि जो मौलिक होता है या फिर बुनियादी होता है, उसको बोलते हैं बेसिक। तो बेसिक का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल या फिर पेचीदा रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल बोलते हैं ऊपरी या फिर सतही होने वाला। तो सुपरफिशियल का एंटोनिम रहेगा डीप, यानी कि गहरा है, गंभीर है। नेक्स्ट है अराइन। अराइन बोलते हैं दोषी ठहराना या फिर अदालत में पेश करना। तो अराइन का यहाँ पर सिनोनिम रहेगा एंटोनिम रहेगा जस्टिफाई, यानी कि न्यायोचित ठहराना। आगे बढ़ते हैं। वर्ड है लिबरेशन। लिबरेशन बोलते हैं मुक्ति को। एंड लिबरेशन का एंटोनिम रहेगा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी कहा जाता है कैद करना या फिर बंधन में रखना। नेक्स्ट है एसेंड। एसेंड कहते हैं ऊपर चढ़ना। एंड एसेंड का एंटोनिम रहेगा डिसेंड, यानी कि नीचे उतरना। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड बोलते हैं सच्चा या फिर स्पष्टवादी रहने वाला। एंड कैंडिड का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा डिसीटफुल है, यानी कि धोखेबाज या फिर छल पूर्वक व्यवहार करना। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को। एंड डिलीजेंट का एंटोनिम रहेगा लेजी है, आलसी है। नेक्स्ट है विदड्रॉ। विदड्रॉ बोलते हैं पीछे हटना। एंड विदड्रॉ का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा
एडवांस यानी कि आगे बढ़ना। नेक्स्ट है ऑडासिटी, ऑडासिटी बोलते हैं साहस या फिर तो साहस करना। एंड ऑडासिटी का एंटोनिम रहेगा कोवर्डाइज है यानी कि कायरता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल बोलते हैं टिकाऊ को। एंड ड्यूरेबल का एंटोनिम रहेगा फ्रिजाइल है, नाजुक है, कमजोर है। नेक्स्ट है योग, योग बोलते हैं बांधना या फिर जकड़ना, तो योग का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा लिबरेट है, मुक्त करना। नेक्स्ट है इलोक्वेंट, इलोक्वेंट कहते हैं वाक्पटुता का होना, तो इलोक्वेंट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा इनएक्सप्रेसिव है यानी कि अभिव्यक्तिहीन है। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कहते हैं प्रमुख या फिर प्रसिद्ध रहने वाला, तो प्रोमिनेंट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा ऑब्सक्योर है, अप्रसिद्ध है या फिर अस्पष्ट है। नेक्स्ट है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट कहते हैं सोच समझकर करना, तो डेलिब्रेट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा रैश है, उतावला है या फिर जल्दबाजी करने वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा लूसिड, लूसिड बोलते हैं स्पष्ट को। एंड लूसिड का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा वेग है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट है वेनिवोलेंट, वेनिवोलेंट बोलते हैं दयालुता या फिर परोपकार करना, तो वेनिवोलेंट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा मेलवोलेंट यानी कि तुष्ट या फिर हानिकारक होना। नेक्स्ट है इन्फ्लेट, इन्फ्लेट बोलते हैं फुलाना या फिर किसी चीज को बढ़ाना, तो इन्फ्लेट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा रिड्यूस करना, कम करना। नेक्स्ट है वैन, वैन बोलते हैं पीला या फिर कमजोर पड़ जाना, तो इसका एंटोनिम रहेगा हेल्थी यानी कि स्वस्थ रहना। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल बोलते हैं शत्रुतापूर्ण। एंड हॉस्टाइल का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा फ्रेंडली है, मित्रवत है। नेक्स्ट डोमिनेट, डोमिनेट कहते हैं वर्चस्व रखना। एंड डोमिनेट का एंटोनिम रहेगा सबमिट यानी कि आत्मसमर्पण करना या फिर झुकना। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है प्रूडेंट, प्रूडेंट बोलते हैं सावधान या फिर विवेक रहने वाला, प्रूडेंट का एंटोनिम रहेगा थॉटलेस है यानी कि अविवेकी या फिर लापरवाह रहने वाला। नेक्स्ट है विलीफाई, विलीफाई कहते हैं बदनाम करना किसी को। एंड विलीफाई का एंटोनिम रहेगा कमेंड करना, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट ऑथोराइज, ऑथोराइज बोलते हैं अधिकृत करना। एंड ऑथोराइज का एंटोनिम रहेगा फॉरबिड है, मना करना, अनधिकृत करना। नेक्स्ट है रिसेलिएंट, रेसिलिएंट कहते हैं बेसिकली लचीला या फिर मजबूत होना। एंड इसका एंटोनिम रहेगा फ्रिजाइल है, नाजुक है। नेक्स्ट अफर्म, अफर्म बोलते हैं पुष्टि करना। एंड अफर्म का एंटोनिम रहेगा रिफ्यूज करना, इनकार करना। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है लैक्स, लैक्स बोलते हैं ढीला या फिर लापरवाह रहने वाला, लैक्स का एंटोनिम रहेगा स्टैक यानी कि कठोर या फिर सख्त रहना। नेक्स्ट कमेंडेबल, कमेंडेबल बोलते हैं सराहनीय। एंड कमेंडेबल का एंटोनिम रहेगा ब्लेम वर्दी है, निंदनीय है। नेक्स्ट असर्ट, असर्ट बोलते हैं दृढ़ता पूर्वक कहना। एंड असर्ट का एंटोनिम रहेगा डिनाई करना, इनकार करना, मना करना। नेक्स्ट एमिनेंट, एमिनेंट कहते हैं प्रसिद्ध या फिर श्रेष्ठ होना। एंड एमिनेंट का एंटोनिम रहेगा ऑब्सक्योर है, अप्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वेरासिटी, वेरासिटी बोलते हैं सत्यता को। एंड वेरासिटी का एंटोनिम रहेगा फॉल्सहुड है, असत्य है, झूठ है। नेक्स्ट ओराकुलर, ओराकुलर बोलते हैं पहेली जैसा या फिर कोई काम स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, यानी कि ओराकुलर का एंटोनिम रहेगा लुस्टर है, स्पष्ट है। हमारा वर्ड रहेगा पेबिस, पेबिस बोलते हैं चिड़चिड़े को। एंड पेबिस का एंटोनिम रहेगा स्वेब है यानी कि मिलनसार या फिर श्रेष्ठ रहने वाला। नेक्स्ट सिलेंडर, सिलेंडर बोलते हैं बदनामी करना। एंड सिलेंडर का एंटोनिम रहेगा प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट है विंडिकेट, विंडिकेट बोलते हैं दोष मुक्त करना या फिर साबित करना, तो विंडिकेट का एंटोनिम रहेगा अक्यूज करना, आरोप लगाना। नेक्स्ट है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट बोलते हैं धनवान। एंड अफ्लुएंट का एंटोनिम रहेगा डेस्टिट्यूट यानी गरीब या फिर निर्धन होना। नेक्स्ट है कमेंड, कमेंड बोलते हैं प्रशंसा करना। एंड कमेंड का एंटोनिम रहेगा क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है हमारा विल्ट, विल्ट बोलते हैं मुरझाना। एंड विल्ट का एंटोनिम रहेगा रिवाइव यानी कि जीवित करना या फिर से ताजा कर देना। नेक्स्ट है क्वेल, क्वेल बोलते हैं दबाना या फिर किसी को शांत करना, क्वेल का एंटोनिम रहेगा एजिटेट करना, उकसाना या फिर भड़काना। नेक्स्ट टेंजाइल, टेंजिबल यानी कि स्पष्ट है, ठोस है, तो टेंजिबल का एंटोनिम रहेगा इनविजिबल है, अदृश्य है। नेक्स्ट है मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस बोलते हैं उदार या फिर महान होना। एंड मैग्नेनिमस का एंटोनिम रहेगा पीटी यानी कि छोटा या फिर दिल होना, छोटा दिल होना या फिर सक्रिय होना। नेक्स्ट है इम्प्यूट, इम्प्यूट बोलते हैं दोष देना या फिर आरोप लगाना। इम्प्यूट का एंटोनिम रहेगा सपोर्ट करना, सहारा देना। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस रहेगा बहुत सावधान रहना, तो मेटिक्यूलस का एंटोनिम रहेगा नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह होने वाला। नेक्स्ट है इमिटेट, इमिटेट बोलते हैं नकल करना। एंड इमिटेट का एंटोनिम रहेगा इनोवेट यानी कि नवाचार करना। नेक्स्ट इनहेंस, इनहेंस बोलते हैं सुधारना या फिर बढ़ाना। इनहेंस का रहेगा एंटोनिम डिमिनिश यानी कि घटाना या फिर कम करना। तो इस तरह हमारे IBSA एंड IBSEIO एंड SSC के जो स्टेनो के एंटोनिम थे, तीनों एग्जाम के जो एंटोनिम थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हमारा सेशन रहने वाला है
ईडियम्स का इन्हीं तीनों एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन सभी का हम रिवीजन करने वाले हैं।